Hi investment traders, welcome back to the channel. Hope you learned something from my yesterday's analysis. मैंने आपको बोला था कि मुझे मार्केट ऐसा लगता है कि ऊपर चलने के लिए तैयार हो रहा है और आज कुछ वैसा ही हुआ मार्केट में. एवरी सिंगल सेक्टर इज पॉजिटिव एक्सेप्ट एफएमसीजी. एफएमसीजी इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रांगली पॉजिटिव, बट अगर आप देखेंगे तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा ब्रेकआउट आया, रियलिटी में ब्रेकआउट आया, ऑटो में आया, और ये सारा आई वुड से कि मे बी कनेक्टेड विद फेस्टिविटीज दैट आर कमिंग अप. और उसका एक एग्जाम्पल आज आपको देखने को मिला है रेडिंगटन में, राइट. द स्टॉक नेम इज रेडिंगटन. अगर आप जानते हैं ये स्टॉक किस बारे में काम करता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग. दे आर द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ आईफोन्स इन इंडिया, राइट. तो आपने देखा कि अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है 15 सितंबर को, और उसके बाद इट सीम्स इंडिया में इट हैज डन रियली वेल इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्राइस हाइक. और आप देखो इसने कंसोलिडेट किया है फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट फाइनली. और मैंने लाइव मार्केट में बोला था हम करीब 271 के आसपास थे कि ये अपर सर्किट को हिट करेगा, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द रेडिंगटन. सो ज्यादातर स्टॉक्स जो होते हैं जिनमें बड़े बड़े मूव आते हैं वो न्यूज ड्रिवन होते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज जरूर कनेक्टेड होती है. तो आज का दिन था रेडिंगटन के नाम और आज का दिन था एलएनटी के नाम. आपने एलएनटी पे ट्रेड किया कि नहीं किया? मैंने ये सुबह आप लोगों को बाय के लिए दिया था ट्रेड, एंड लुक एट द ब्यूटीफुल एंड पावरफुल ब्रेकआउट दैट इट हैज गिवन. तो दैट्स द पावर ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स करेक्टली. आप लोग पता नहीं क्यों, व्हाट होल्ड्स यू बैक. मैं जब सीखना शुरू कर रही थी मुझे एक ही धुन सवार थी कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, बिकॉज यहाँ पे इतना पैसा है और अगर मैं सीख जाऊंगी तो मैं पैसा बना लूंगी. कोई करके दिखा दे इतना काम, और हर सेगमेंट में, चाहे इक्विटी हो, एफएनओ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हेजिंग और कमोडिटी, लाइव ट्रेडिंग 3 टाइम्स, कोई करके दिखा दे. मैं आपको वाउच करती हूँ कोई भी इस तरह का काम कर ही नहीं सकता. इतना इलाबोरेट, इतना डेडिकेशन, इतना कमिटमेंट के साथ कोई काम कर ही नहीं सकता. बट एनीवे, चॉइसेस इज व्हाट यू मेक. और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी नहीं लगती पैसा बनाने की तो ये आपकी चॉइस, वो आपकी खुद की चॉइस है, राइट. तो आज जो है हर एक सेक्टर में ब्रेकआउट आया है और निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा, अब देखो निफ्टी ने ना अपनी जो पास्ट बैरियर है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है. ये एक बहुत अच्छा साइन है. आप देखोगे कि ये जो पास्ट बैरियर ना, यहाँ पे आके निफ्टी अटकेगी. जब भी आप ये जो पास्ट बैरियर डेवलप हुए ना, आप निफ्टी को स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो मैंने बैरियर अभी बनाया ना, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये जो सेकंड लाइन है ये आपका बैरियर है, राइट. पीछे से बैरियर चला आ रहा है. इस बैरियर पे आके निफ्टी रुकी थोड़ी देर के लिए और फिर उसने ब्रेकआउट दिया है. सेकंड लाइन पे आप देखो, इसी लाइन पे होवर करती रही काफी समय तक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बुल्स एंड बियर्स की फाइट हो रही है. बुल्स आर वांटिंग टू टेक इट अप एंड बियर्स आर नॉट गिविंग अप, बिकॉज यहाँ से इसी जगह से सेलिंग इनिशिएट हुई थी पहले. आप देखेंगे इस जगह जाके ना, आप जाके ट्रेडिंग टिक पे जाके देखो, दिस इज व्हाट टाइम एट अबाउट 2:10 आप देखोगे सारी डायनामिक्स चेंज हो गई होगी ऑप्शंस की, राइट. आप अगर देखोगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको, हिस्टोरिकल डेटा लाइव. आप देखेंगे कि ये टाइम देखिए आप कौन सा टाइम है. यहाँ पे आप देखोगे 2:31, राइट. 2 ये जगह है 216, जहां पे एक सडन स्पार्क आता है. पी पुट राइटर्स इंक्रीज हो जाते हैं और कॉल राइटर्स यहाँ से डिक्लाइन हो जाते हैं, राइट. तो ये 2:16 पे आप देखो एकदम से डायनामिक्स चेंज होती है, राइट. सडनली द डायनामिक्स चेंज एट अबाउट 216. एक बार रिप्ले करके देखते हैं. यहाँ पे आप देखो पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव है, और अगर पीछे चले जाते हो, लाइक थोड़ा सा आप पीछे चले जाते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे इनफैक्ट पुट राइटर्स ने स्टांस सुबह ही बना दिए थे. ये पुट राइटर्स है, पुट राइटर्स ने स्टांस ऑलमोस्ट सुबह ही डिसाइड कर दिया था, और धीरे 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 आप देखोगे कि पुट राइटर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं लगातार. 12:50 पे आप देखो पुट राइटर्स इंक्रीज हो गए. ये ब्लू और ग्रीन, ये ब्लू और ये ग्रीन सारे पुट राइटर्स हैं, लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं. और फिर सडनली आप देखोगे कि 2:10 के बाद एक और स्पाइक आता है, और यहाँ देखो ये रेड वाला क्या है, पी, ये भी सडनली पी में स्पाइक आता है. और जो येलो वाला है वो कॉल राइटर्स एग्जिट करने लगते हैं, राइट. जैसे ही कॉल राइटर एग्जिट करेंगे आप देखोगे एक डबल मूवमेंट आएगा. एक तो कॉल राइटर्स ने जो रेजिस्टेंस बना रखा था वो निकलेगा, और एक जो अपना खुद का मोमेंटम है वो, तो डबल स्पीड से आपको मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में. सो दिस इज हाउ निफ्टी बिहेव टुडे. एंड अगर देखा जाए तो आज बहुत पैसा बनता था मार्केट में,
But anyway, I don't trade in Nifty expiry, and I just analyze Nifty so that I have clear mindset about what I want to do, right? तो एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं. आई थिंक आज बैंक निफ्टी वाज आल्सो वेरी वेरी रॉक सॉलिड, और बट निफ्टी वाज डेफिनेटली वेरी वेरी सॉलिड. आज देखो बैंक निफ्टी ने भी ओपन इक्वल टू लो बनाया और कल के इनडिसाइसिवनेस को क्लियर किया, रिमूव किया. तो ओवरऑल मुझे मार्केट अच्छा लग रहा है, राइट? तो अगर आपने मेरे दिए हुए किसी भी स्टॉक पे अगर आपने पैसा बनाया, एलएनटी में पैसा बनाया है तो थम्स अप दीजिए, राइट? और अगर आपने एक और स्टॉक मैंने आपको दिया था आधार, राइट, आधार में पैसा बनाया तो भी थम्स अप दीजिए. एंड look at the beautiful breakout it has given till about 544, and it's still, because it's a positional trade, it's still going to be continuing. और ये स्टॉक मैंने आप लोगों को दे रखा है. तो आज भी मेरे रडार पे 3 स्टॉक्स रहने वाले हैं, राइट? और तीनों में मैं फाइनेंशियल स्टडीज नहीं करूंगी. आप लोग देखो, डोंट राइट कि आप पूरा स्टडी करो, ये करो, वो करो. आप लोग करो. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर यू, लाइक फॉर एजेस. आई वांट यू गाइस टू बी केपेबल. आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप कंपनीज को स्टडी करोगे. तो पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है तिलक नगर, राइट? तिलक नगर में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ. हियर इज तिलक नगर. आई थिंक 2-3 दिन पहले भी मैंने इसकी बात की थी, और मैंने आपको एक मेथड भी बता रखा है इसको, इन स्टॉक्स को ट्रेड करने का, कि जिस दिन आप इस पे हाइकनिशी कैंडल लगा के रखिए, और जिस दिन आपको यहाँ पे डोजीज बनती है ऑन द ट्रेंड लाइन, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए. जैसी जब भी डोजी बनती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ना थोड़ा एबरेशन है यहाँ पे, बट इन जनरल यू गेट वेरी वेरी नाइस. अगर जिस भी दिन आपको ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनती है, राइट, और ये पास्ट बैरियर ब्रेक होता है, यू विल गेट अ वेरी गुड ट्रेड. तो दैट्स माय फर्स्ट ट्रेड अगेन टुडे, बिकॉज आज फिर से इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, और एक इसमें ना डिविडेंड आने वाला है, राइट? डिविडेंड जस्ट 1 रुपए का आने वाला, कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, और 23 तारीख इसकी एक्स डिविडेंड डेट है ना? तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज को. और दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है पीएन गाडगिल. पीएन गाडगिल में क्या हो रहा है कि दे आर इन द ज्वेलरी सेगमेंट. ये रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है, राइट? हैव अ लुक एट इट. इसको स्टडी करेंगे थोड़ी देर के लिए. तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, जो आज की फर्स्ट, जो इसकी लिस्टिंग की फर्स्ट कैंडल है, ये स्टॉक उसको होल्ड नहीं कर पाया और इवन रीटेस्ट करके नीचे गिरा. उसके बाद इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है अराउंड 500 490 के आसपास. इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, और ये बेस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट? दिस बेस इज शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन. और नॉट ओनली दैट, एक जो पास्ट बैरियर है उनको क्रॉस करने की तैयारी में है ये स्टॉक, जिसका नाम है पीएन गाडगिल. वन मोर थिंग दैट यू कैन कीप ऑन इन योर माइंड इज दैट दिस इज वन ऑफ द you know bottom, rounding bottom, and this is the second rounding bottom. Now it's getting ready to cross the day high. आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. अगर ये किसी समय 850 को क्रॉस करता है तो आपको 900 950 1000 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे जाएंगे. काफी लंबा कंसोलिडेशन किया है इसने, ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल September. It has been just consolidating, right? It's just been consolidating. So it's time that it is getting ready to go in the upper direction. So पीएन गाडगिल को आप अपने रडार पे रख सकते हैं. और लास्ट में जो स्टॉक रहेगा वो, उसमें जो है ना वीकली बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट? ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, टनल, राइट? So that is one stock which is really looking good to me. So this is how Tarel looks like. I think ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. This is how it looks like. आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 535 के ऊपर ढूंढ सकते हैं. ये जो लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्यूमुलेशन जोन. एंड इसमें ना मुझे वीकली स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है. द वीकली स्ट्रक्चर इज रियली रियली गुड. इट्स कंसोलिडेटिंग एंड शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन. आप जाके स्टडी करिए ये स्टॉक क्या करता है, कैसे इसके क्विकली आपको मैं दिखा देती हूँ. वैसे तो नाम से ही. So this company is about 15,700 crore, ROC is about 28, ROE is about 23.4, and P is about 60.7. I want to quickly see the sales. तो 2022 से लेके अब तक इनकी सेल्स जो है उसमें ऑलमोस्ट लाइक 60% का इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% से बढ़ के 17% पे आ गए. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ से बढ़ के 67 करोड़. तो आप देखोगे सेल्स इंक्रीज हुई है 60% से, राइट?
सेल इंक्रीज हुए 60-70% से, बट जो इनकी नेट प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हुए बाय 100%। 100 मतलब 10 टाइम्स इम्प्रूव हुए इनके प्रॉफिट्स। और आप देखोगे इनका ईपीएस बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है। इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 11 साल में अपनी सेल्स को 3 टाइम्स से ज्यादा किया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 6% से बढ़ा के 17% पे लेके आए हैं, और नेट प्रॉफिट को 5 करोड़ से बढ़ा के 263 करोड़ पे लेके आए, 200 करोड़ पे लेके आए, which is also 40 times. Sales is 3 times, profit is 40 times. That shows the strength of management. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं और बोरोइंग्स जो है रिड्यूस हो रही है। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे डू हैव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स आर फाइन, एंड देयर इज स्मॉल पॉजिटिव नेट कैश फ्लो एज वेल। और डेटा डेज की बात करें तो इम्प्रूव हुए, 174 से घट के 85 पे आ गए। और आरओसी को आप देखोगे तो रिसेंटली इन द रीसेंट क्वार्टर दे हैव ऑलमोस्ट डबल्ड देयर आरओसीई। प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, 75 से घट के 64 पे आ गई है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। जब प्रोमोटर्स एग्जिट कर रहे थे तो एफआईएस एंड डीआईएस अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे थे। सो एंड अगर आप देखेंगे पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, तो इसमें इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टिंग ऊपर गई है। सो प्रोमोटर्स की होल्डिंग रिड्यूस हुई है, तो एफआईएस एंड डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, बट पब्लिक की होल्डिंग भी रिड्यूस हुई है। ओवरऑल मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और स्टॉक जो है धीरे 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 धीरे, और इनकी ना अर्निंग्स आने वाली है। मुझे लगता है कि अर्निंग से पहले की जो एक्टिविटी है वो बहुत पॉजिटिव है। आई डोंट नो, इट कैन बी द अदर वे राउंड एज वेल। हो सकता है स्टॉक बुरी तरह नीचे भी गिर जाए जैसे पहले गिरा था अर्निंग्स के आसपास, बट एज ऑफ नाउ देख के लग रहा है कि स्ट्रक्चर अच्छा है, दो जो इसका टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, फंडामेंटल्स आर फाइन, इंप्रूव कर रहे हैं, बट अगेन इट्स अगेन अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े पैसे, इतने बड़े बड़े दाव लगाने की? दिस नॉट अ प्लेस ऑफ बेटिंग, it's your business, this is the place from where you will take home some money. आप बेट लगाओगे और बेट ऑपोजिट चली गई तो आपका सारा पैसा जीरो भी हो जाएगा। तो प्लीज डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। कई बार मैं अपनी टीम से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि आप रोज रोज बात करते हो कि पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल करो, रोज आप सेम बात बोलते हो। मैंने कहा हाँ, मैं जानबूझ के रोज सेम बात बोलती हूँ कि जो बंदा रेकलेसली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, उसको जब वो गलत कदम उठा रहा होगा उसको ध्यान आएगी मेरी बात कि ये सीमा मैडम रोज बोलती है कि पोजीशनल साइजिंग को छोटा रखो, मैं फिर बड़ी पोजीशन साइजिंग कर रहा हूँ। उसको उस दिन याद आ जाएगा, बिकॉज मैं इतनी बार बोलती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गूंजेगी ये बात कि पोजीशनल साइजिंग मैटर्स लॉट इन योर the role it's going to play in your success in the stock market is going to be the biggest role ever you will ever think about. तो उसको कंट्रोल रखोगे तो आप देखना छोटे लॉसेस तो सभी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, चला चला नहीं चला नहीं चला, ऑल्दो आई ट्राई टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, बट कई बार होता है कि मार्केट की कंडीशंस ही खराब हो जाती है। कल कोई एडवर्स न्यूज आ जाती है कि कुछ कुछ भी हो जाता है, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज आ जाती है और कोई भी न्यूज आ जाती है, राइट? देन व्हाट विल आई डू? मैंने तो स्टडी किया था, प्राइस पे स्टडी किया था, बट when market falls nobody can control it, right? but आप लोगों के पास तो कंप्लेंट्स का पुलंदा रहता है, तो उसको रिड्यूस करके काम करना शुरू करो। with this I'll be signing off and keep learning about stock market. Bye bye, take care, and see you tomorrow in the live market from 10 to 11.